दोस्तों, नीट की प्रिपरेशंस में या फिर नीट के फाइनल एग्ज़ाम में एक गलती ज़रूर मत करिएगा। मीन्स कोई भी गलती करिएगा, नॉर्मली आपको यूट्यूब वीडियोस मिलते होंगे जिसमें आपको बताया जाता होगा कि 10 मिस्टेक टू अवॉइड, 10 गलतियां एग्ज़ाम में नहीं करनी चाहिए, एग्ज़ाम से पहले सुधार लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक गलती बता रहा हूँ जो कि इंटेंशनली आप करते हैं। मीन्स 9 गलतियाँ जो हैं कि बबल में मिस्टेक कर दी, फार्मूला मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या फिर एग्ज़ाम के फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक कर दी, या फिलिंग में गलत गलत कर दिया, या मतलब जिस तरह की गलतियाँ होती हैं ये सारी क्या होती हैं कि हो जाती हैं आपसे। मीन्स इसमें आपका जोर नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन एक गलती है जो आप इंटेंशनली करते हैं, मीन्स आप जानबूझ के करते हैं। वो गलती है क्या? गेस मारो। वो गलती है तुक्का लगाने की। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स यही करते हैं कि चलो भैया तुक्का लगा लेते हैं, कुछ मार्क्स बढ़े आएंगे। सोच तो यही रहती है कि कुछ मार्क्स बढ़े आएंगे, लेकिन होता क्या है तुक्का लगाने में कि ये तो प्रोबेबिलिटी 1/2 की होती है। अगर हेड आया तो मार्क्स बढ़ गए, टेल आया तो मार्क्स जो हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो भूल कर भी गलती कभी मत करिएगा। अभी से प्रैक्टिस बनाइए एग्ज़ाम से पहले कि एक भी टेस्ट सीरीज़ में या फिर फाइनल एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो या उसके बारे में कोई भी आइडिया ना हो और आप उसका बबल करके चले आ रहे हैं। ये मत करिए, क्योंकि एक नंबर की वैल्यू केवल आपको ड्रॉपर बता सकता है। एक नंबर से रैंक हज़ारों में परिवर्तित हो सकती है। आपको पता है, आप जाके पिछली बार का रिज़ल्ट देखिए, एक एक नंबर से 100-100, 200 रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। और रैंक का फ़र्क पड़ जाएगा तो फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल चले जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ एक्यूरेसी जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छे आपके मार्क्स और उतने अच्छी आपकी रैंक आएगी, क्योंकि एक्यूरेसी का सीधा रिलेशन है रैंक से। क्योंकि मार्क्स तो सेम रह सकते हैं दो कैंडिडेट्स के, लेकिन एक कैंडिडेट्स की रैंक दूसरे कैंडिडेट से ऊपर तभी रहेगी जब उस कैंडिडेट्स की एक्यूरेसी पहले कैंडिडेट से अच्छी रहेगी। मीन्स उसने कम गलत क्वेश्चंस किए हों। समझे? तो जो भी गलतियां हों, मीन्स जिस तरह की भी सारी गलतियां मैंने बताई कि 8, 9, 10 जो भी गलतियां होती हैं, जिस तरह से होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो तो आपको नहीं करनी है। वो तो आपकी प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए कि वो सब अवॉइड करें ही करें। लेकिन ये जो गलती आप जानबूझ ही करते हैं, इसका खामियाजा आपको रिज़ल्ट में मिलता है। क्योंकि आपको ये लगता है कि एक ही क्वेश्चन को तो बबल कर दिया भैया, चलो एक एक कम से कम। कुछ कैंडिडेट्स का क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछली बार भी या पिछले से पिछली बार भी कहते हैं सर 150 क्वेश्चंस कर लिए थे, सोचा कि एक क्वेश्चन और कर लिया जाए तो मेरा शायद मेरे स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो उन्होंने एक क्वेश्चन को क्या किया, रॉन्ग बबल कर दिया। तो क्या हुआ, मार्क्स और कम हो गया, तो उनको टॉप मेडिकल की जगह पे फिर सेकंड नंबर का कॉलेज मिला। तो ये नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, एकदम वही मार्क्स आने चाहिए जो हमने सोच लिया है, चाहे उसके लिए हमें फिर नेगेटिव बबल ही लगाने पड़े, मीन्स जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो, तो ऐसा कभी मत करना। टारगेट लेके जाओ एग्ज़ाम के लिए कि ठीक है हमें 160 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, 170 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर किसी वजह से 140 या 150 कर लेते हो, आगे नहीं कर पाते हो, तो ये मत सोचना है कि नहीं हमने 170 किया है तो 20 हम बबल कर देते हैं, नहीं आते तब भी। क्योंकि इस तरह की गलतियाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, हर बार करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो ड्रीम कॉलेज होता है वो नहीं मिलता, कुछ कैंडिडेट्स की क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं आते, कुछ कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, कुछ कैंडिडेट्स को प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता। इस हर कैंडिडेट्स की अपनी अपनी यहाँ पे प्रॉब्लम
खड़ी हो जाती है अगर जो लोग इस तरह का तुक्का मारते हैं। तो कभी भी ब्लंडर मिस्टेक मत करना, ये ब्लंडर मिस्टेक कहते हैं जो कि जिसके जिम्मेदार केवल आप हैं। और जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं वो तो केवल गलती की वजह से हो जाती हैं, जैसा मैंने पहले बोला। तो अभी से, आज से ये प्रैक्टिस करिए कि एक गलती कभी नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम नहीं होना है। मीन्स जिस क्वेश्चंस के बारे में कोई भी आइडिया ना हो या जिस क्वेश्चंस के बारे में अता पता ना हो, उसमें बबल कभी भूल कर भी मत करना। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी है, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी बी मार देते हैं कि भैया चलो, तो इसमें 3 तो आपके सही हैं, चौथा अगर गलत हो जाएगा तो 3 के जो मार्क्स होंगे उसमें से 1 नंबर आपका चला जाएगा और जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया वो तो गलत का गलत रहेगा। तो ये गलती भूल कर भी मत करिएगा। यहाँ पे मैं 10 गलतियाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं केवल एक ही गलती बता रहा हूँ जो आप करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे सर सिली मिस्टेक हो गई। वो सिली मिस्टेक तो बबल उबल करने में हो सकती है, कैलकुलेशन में हो सकती है, या फॉर्मूला मिस्टेक में हो सकती है, या फिर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा उसमें हो सकती है, ये हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने बबल भी गलत कर दिया सर सिली मिस्टेक, तो वो सिली मिस्टेक नहीं होती है। मीन्स ये कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें भी आपने बबल कर दिया, तो इसको सिली मिस्टेक नहीं, इसको आप कहते हैं आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। पिछली बार भी बहुत लोगों ने मारी थी, जिसकी वजह से एक नंबर की वजह से रैंक कम हो गई। हालांकि स्कोर इतना अच्छा था कि उनका सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन रैंक कम हो गई क्योंकि उन्होंने नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा फेस की, रॉन्ग बबलिंग ज़्यादा की। तो हमेशा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिसमें कम से कम 80% 90% श्योर हो कि हाँ भैया ये सही ही होगा। अगर रेंज 60 से नीचे आता है कि 60% से नीचे आता है कि 60% से नीचे कंफर्म है कि यार ये होगा या नहीं होगा, तो उसको मत करिएगा, वरना कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों, हर साल बढ़ रहा है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं, सबको पता है। एक नंबर से गिर जाता है इंसान, 1 साल गिर जाता है। तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि एक यही गलती ज़रूर से ज़रूर बचाइए। और जितनी भी सिली मिस्टेक आप करते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो सारी सिली मिस्टेक अभी से उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में वो सिली मिस्टेक ना कर पाएँ, जो गलतियाँ आप सिली मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम में, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए। मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ जिससे आपका कैरियर बने। दैट्स ऑल।